नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। केजरीवाल के पास दिल्ली चुनाव में बीजेपी को रोकने का प्लान तैयार है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को सत्ता में आने देने से रोकने का प्लान तैयार कर लिया है। चुनाव कैंपेन के तहत अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सफाई कर्मियों के साथ चाय पर चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेताओं के झुग्गी वालों से मिलने के कार्यक्रम को झुग्गी टूरिज्म और गरीबों का मजाक उड़ाना करार दिया है। दिल्ली की सीएम आतिशी का बड़ा दावा, हर सीट पर आपके 20,000 वोट काटने का आदेश। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने विधानसभा चुनाव से पहले सनसनीखेज दावा किया है। आतिशी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि दिल्ली में अफसरों को आम आदमी पार्टी के वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से काटने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए बाकायदा लिस्ट सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि एक डीएम ने अपने तहत आने वाले हर विधानसभा में 20,000 वोटर्स का नाम काटने को कहा है। आतिशी ने कहा कि उन्हें कई बीएलओ ने यह जानकारी दी है। नमो भारत को कर सकेंगे लाइव ट्रैक, पार्किंग पर भी मिलेगा अपडेट। नमो भारत से सफर करने वाली यात्री अब अपनी ट्रेन की लाइव लोकेशन जान सकेंगे। स्टेशनों पर पार्किंग की स्थिति भी मोबाइल पर देखी जा सकेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए एनसीआरटीसी ने ये 2 नए फीचर अपने आरआरटीएस कनेक्ट ऐप में शामिल किए हैं। ऐप के माध्यम से यात्रियों को पता चल सकेगा कि उनकी ट्रेन किस समय किस स्टेशन पर पहुंच रही है। इसी के साथ अगले स्टेशनों की दूरी और वहां पहुंचने में अनुमानित समय की भी जानकारी मिलेगी। नमो भारत के स्टेशनों पर पार्किंग की सुविधा दी गई है। किसी भी सामान की माप तोल हुई गलत तो दुकानदार पर लगेगा 2 गुना जुर्माना। दिल्ली में सामान का मापतोल गलत हुआ या फिर कोई दुकानदार ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करने का प्रयास करता है तो अब उस पर 2 गुना जुर्माना लगेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली विधिक माप विज्ञान नियम 2011 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसकी मदद से खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं और निर्माताओं की गड़बड़ियों के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। इसकी मदद से आम उपभोक्ता को धोखाधड़ी और ठगी से बचाया जा सकेगा। दिल्ली एनसीआर में हाइब्रिड मोड पर खुलेंगे स्कूल कॉलेज। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चौथे चरण की पाबंदियों में ढील दी है। आयोग ने शैक्षणिक संस्थाओं, स्कूल कॉलेजों में सभी कक्षाएं हाइब्रिड तरीके में शुरू करने की अनुमति दे दी है। अब दिल्ली के साथ गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में 12वीं तक के स्कूल ऑफलाइन व ऑनलाइन पढ़ाई करा सकेंगे। की ओर बढ़ी दिल्ली, 29 दिसंबर से आएगी तापमान में गिरावट। पहाड़ों से आने वाली हवा मैदानी इलाकों में अब अच्छी ठंड का एहसास कराना शुरू करेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार से नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इसका सीधा असर मैदानी इलाकों में दिखेगा। ऐसे में गुरुवार और शुक्रवार के लिए मध्य से लेकर घने से घने कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस दौरान अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। एमसीडी का लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर दुकानदार से ले रहा था रिश्वत, सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ा। देश की राजधानी दिल्ली में सीबीआई ने दिल्ली नगर निगम शाहदरा के एक लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर को 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार अधिकारी की पहचान देविंदर कुमार के रूप में हुई है। आरोप है कि उन्होंने शाहदरा इलाके में एक दुकान को सील मुक्त करने के लिए यह रिश्वत मांगी थी। जीत के बाद हेमंत सोरेन की केजरीवाल से मुलाकात, शपथ में जाएंगे आप मुखिया। विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद झारखंड के भावी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने मंगलवार शाम को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। इस मौके पर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। मेल मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने एक संक्षिप्त प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित किया। इसमें हेमंत सोरेन ने अपने दिल्ली दौरे का एजेंडा भी बताया। दिल्ली के इस फ्लाईओवर पर दौड़ेंगे बड़े वाहन, कोर्ट के रुख से जगी उम्मीद। दिल्ली हाईकोर्ट के रुख से नत्थू कॉलोनी फ्लाईओवर पर बड़े वाहनों के गुजरने के लिए अनुमति मिलने के मामले में आज जागी है। इस फ्लाईओवर पर पिछले 7 साल से बड़े वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध है। दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम ने इसका निर्माण किया था, मगर अब लोक निर्माण विभाग के पास इसका रखरखाव है। इस फ्लाईओवर के बंद होने से बसों का परिचालन बंद है। इलाके की जनता को भारी परेशानी हो रही है। राज्यसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव की अधिसूचना जारी।
भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 6 खाली सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। 20 दिसंबर को चुनाव होंगे। उस दिन नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश की 3, उड़ीसा, हरियाणा और पश्चिम बंगाल की 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। 10 दिसंबर नामांकन की आखिरी तारीख है। 11 दिसंबर को नामांकन पत्र की जांच होगी। 13 दिसंबर तक प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। 20 दिसंबर को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। उसी दिन शाम 5 बजे से मतों की गणना शुरू हो जाएगी। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। जेएमएम ने भेजा आमंत्रण। झारखंड विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने वाले हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रण भेजा जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि 28 नवंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रण पत्र भेजा जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम में शामिल हो या नहीं उनकी मर्जी होगी। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी और उनकी पार्टी ने झारखंड में नफरत फैलाने की कोशिश की, इसके लिए हम इसका जवाब प्रेम से दे रहे हैं। दिल्ली में फिर गंभीर एयर क्वालिटी, कई जगहों पर AQI 430 के पार। सोमवार को दिल्ली की एयर क्वालिटी में सुधार के बाद मंगलवार को फिर AQI बहुत खराब दर्ज किया गया है। सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत AQI बहुत खराब श्रेणी में रहा। राष्ट्रीय राजधानी में कई इलाकों में लगातार धुंध की परत देखने को मिली। दिल्ली में सुबह 7 बजे 24 घंटे का औसत समग्र AQI 396 बहुत खराब गंभीर के कगार पर था। सोमवार को सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत AQI 279 था और रिपोर्ट करने वाले 39 स्टेशनों में 18 गंभीर श्रेणी में मिले। हमारा संविधान एक जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज, संसद के संयुक्त सत्र में बोली राष्ट्रपति। संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर रही थी। यह संयुक्त सत्र संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित हुआ। मंगलवार को देश में संविधान लागू होने के 75 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने संविधान दिवस के अवसर पर विशेष स्मारक सिक्का भी जारी किया। साथ ही राष्ट्रपति ने एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया है। संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति ने संस्कृत भाषा में संविधान की प्रति का विमोचन भी किया। ट्रेड फेयर से 5 करोड़ साल पुराना जीवाश्म चुराने वाला अरेस्ट। नोएडा के एक शख्स को पुलिस ने 5 करोड़ साल पुराना जीवाश्म चुराने के लिए अरेस्ट किया है। ये जीवाश्म गैस्ट्रोपॉड का था। आरोपी ने इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के एक स्टॉल नंबर 4 से 21 नवंबर को चुराया था। पुलिस ने फेयर में आए लोगों की सीसीटीवी के जरिए गहन तलाशी ली और उसे गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा महाराष्ट्र की जीत के बाद बीजेपी के लिए दिल्ली में संभावनाएं तेज। बीजेपी का अगला टारगेट दिल्ली विधानसभा के चुनाव है। महाराष्ट्र और हरियाणा में मिली कामयाबी से बीजेपी नेताओं का जोश हाई है, लेकिन झारखंड की हार से मन में एक टीस तो होगी ही। बीजेपी का हालिया प्रदर्शन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी जारी रह सकेगा। फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री के घर के बाहर फायरिंग, एक घायल। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक बार फिर गोलीबारी की खबर सामने आई है। इस बार यह फायरिंग केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के घर के पास हुई है। इस घटना में एक शख्स घायल भी हुआ है। दरअसल सेक्टर 28 स्थित केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के घर के बाहर मंगलवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे कार सवार युवकों ने फायरिंग कर दी। इसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। उसके हाथ और कान में चोट लगी है। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रेटर नोएडा में सोफा बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग, जिंदा जले 3 लोग। ग्रेटर नोएडा में सोफा बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग जाने से 3 लोगों की मौत हो गई है। तीनों इस फैक्ट्री में काम करते थे। जिस वक्त आग लगी वे अंदर सो रहे थे। मारे गए लोगों में एक मथुरा और 2 बिहार के रहने वाले हैं। आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड के मुताबिक मंगलवार को थाना बीटा 2 थाना क्षेत्र में साइट फॉर फैक्ट्री नंबर 4G में आग लगने की सूचना मिली थी। सीबीएसई द्वारा दी जाने वाली 500 रुपये महीना स्कॉलरशिप के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। सीबीएसई स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए गुड न्यूज है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 500 रुपये महीना दी जाने वाली सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। छात्रवृत्ति के लिए योग्य छात्राएं 23 दिसंबर तक आवेदन कर सकती है। इस स्कॉलरशिप के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। सीबीएसई ने मान्यता प्राप्त विद्यालयों को पत्र जारी कर अधिक संख्या में आवेदन के लिए निर्देश जारी किए हैं। अलकायदा झारखंड मॉड्यूल मामले में जांच की मियाद 2 दिसंबर तक बढ़ी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने अलकायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट झारखंड मॉड्यूल मामले की जांच की अवधि 2 दिसंबर तक बढ़ा दी है। जस्टिस रेखा पल्लवी और जस्टिस सौरभ बनर्जी की खंडपीठ ने मंगलवार को कहा कि अंतरिम आदेश अगली सुनवाई की तारीख तक जारी रहेगा। पिछले हफ्ते हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी जिसमें जांच की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया गया था। आरबीआई ने 10, 20, 100 और 500 रुपए के नोटों के लिए जारी किया बड़ा अपडेट। भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए एक नई पहल की है। इस पहल के तहत बैंक ने स्टार नोट जारी किए हैं जो कि 10, 20, 100 और 500 रुपए के मूल्य वर्ग में मिलते हैं। इन नोटों की खास पहचान इन पर छपा हुआ तारे का निशान है। स्टार नोट वो खास नोट है जो दोषपूर्ण नोटों की जगह जारी किए जाते हैं। इनमें एक विशेष सीरियल नंबर होता है जिसमें तारे का चिन्ह लगा होता है। यह चिन्ह इन नोटों को सामान्य नोटों से अलग बनाता है। संविधान दिवस पर पीएम मोदी का संबोधन, कहा देश की सुरक्षा को चुनौती देने वालों को मिलेगा करारा जवाब। पीएम मोदी ने कहा है कि हमारा संविधान हमारे वर्तमान और भविष्य का मार्गदर्शक है। पिछले 75 वर्षों में देश के सामने जो भी चुनौतियां आई है, हमारे संविधान ने हर चुनौती का समाधान करने के लिए उचित मार्ग दिखाया है। संविधान से मिली शक्ति की वजह से ही जम्मू कश्मीर में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान पूरी तरह से लागू हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, बोले शपथ लेते ही इन 3 देशों पर लगाऊंगा भारी शुल्क। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में अवैध प्रवासियों और मादक पदार्थों के प्रवाह को रोकने के लिए कनाडा और मेक्सिको से आने वाले सभी उत्पादों पर 25% और चीन की वस्तुओं पर 10% शुल्क लगाएंगे। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर जानकारी दी कि वह 20 जनवरी को राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के बाद सबसे पहले इन 3 देशों पर शुल्क लगाने वाले कार्यकारी आदेशों को हस्ताक्षर करेंगे। जम्मू कश्मीर में पुलिस की ताबड़तोड़ 56 ठिकानों पर छापेमारी, आतंकियों के मददगारों पर एक्शन। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए मंगलवार को बड़े स्तर पर कार्यवाही की गई। इसमें जम्मू के 4 जिलों में 56 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। छापेमारी की यह कार्रवाई पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, कश्मीर टाइगर्स और टीआरएफ जैसे आतंकवादी संगठनों को मदद देने वाले जम्मू कश्मीर में रह रहे ओवरग्राउंड वर्कर्स और आतंकवादियों के संदिग्धों की पहचान और उनका पता लगाने के लिए की गई है। स्टेट बैंक के कर्मचारियों ने ग्राहक को डिजिटल अरेस्ट की ठगी से बचाया। भारतीय स्टेट बैंक और उसके कर्मचारियों को अक्सर आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, कभी लंच के बाद ऑफिस आना तो कभी डेस्क पर नींद लेना, जिसका मीम्स सोशल मीडिया पर अक्सर देखने को मिल जाता है। लेकिन हैदराबाद में एसबीआई शाखा के कर्मचारियों ने एक ऐसा काम किया है जिसकी खूब तारीफ हो रही है। यहाँ के सतर्क कर्मचारियों ने एक वरिष्ठ नागरिक को डिजिटल अरेस्ट का शिकार होने से बचाया है। राहुल गांधी ने नहीं किया अभिवादन तो बीजेपी ने लगाया राष्ट्रपति के अपमान का आरोप। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने संसद में संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिवादन तक नहीं किया। भाजपा ने एक्स पर कथित रूप से कार्यक्रम के 2 वीडियो क्लिप साझा करते हुए कहा है कि राहुल गांधी को इतना घमंड है कि राष्ट्रपति जी का अभिवादन तक नहीं किया। इस पोस्ट में आगे कहा गया कि सिर्फ इसलिए क्योंकि वह जनजातीय समाज से आती है, महिला है और राहुल गांधी कांग्रेस के राजकुमार। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।